It looks good, kill. तो लॉरेंस गार्डन में आके मिल। आप लॉरेंस गार्डन में पौधों को पानी देते हैं? खाद। शाम को लॉरेंस में कैसे कैसे फूल खिलते होंगे, दूर दूर से पतंगे आकर बांसुरी बजाते होंगे, दरख्तों और घास के साथ सब्ज और शादाब तख्ते हदे नजर तक फैले होते होंगे और पंछी खुदा की हमद सना में महव रहते होंगे। कैसा तिलिस्म बन जाता होगा। और जब काले काले बादल आए और सर्द हवा के थपेड़ों से नाजुक घास की लड़ियां हिलने लगी तो परियां गाती, बौने नाचते हैं और कायनात बहिश्त मालूम होती है। पहले हम खुद वहां जाकर देखेंगे जो आप कह रहे हैं वो सच है या नहीं। हाय कितना प्यारा है। देखो तो सही कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। चल चुप कर, अब देख। रूप मेरा निखर गया है ना। नहीं कहते हैं शादी से पहले नहीं पहनना चाहिए, फिर रूप नहीं चढ़ता। हाय अल्लाह, मेरी शादी हो रही है और सच्ची वो भी अपनी पसंद की। मैं तो कहती हूँ कि ऐसा जवान लड़का तो किस्मत वालियों को मिलता है। ज्यादातर लड़कियां उस जवान लड़के को बुढ़ा जो समझ बैठती हैं, तो मिलना कहाँ से है। मेरी अभी मासी की शादी के कपड़ों का इंतजाम भी तो करना है। तुम इस साथ बाजार चलोगी? मैं चली चलूंगी ना, वैसे भी मेरे पास अपने कपड़े तो हैं ही, शादी पे वही पहन लूंगी। तुमने जो लेना हो वो ले लेना। तुम्हारे पास अपने कौन से कपड़े हैं? वो गरारा जो अब्बू ने मुझे दिया था, क्योंकि सोने का काम हुआ हुआ है। ओ वो गरारा अब्बू ने तुम्हें दिया था? हाँ, क्यों? क्योंकि वो गरारा तो बीनिश ने सवाई करने वाली की बेटी को दे दिया है। क्या? वो रोज सुबह मुझे उठाती थी, कहती थी बाजी अभी आपका कमरा साफ करना है, फिर जाके बच्ची के कपड़े सीने हैं। तो मैंने उसे वो गरारा दे दिया ताकि ना वो मुझे रोज सुबह सुबह उठाए और ना ही उसे कपड़े सीने पड़े। शर्मिली बेगम के साथ शादी हो रही है अब मेरी। खुदा झूठ ना बुलवाए, इतना अपनी सलाहियतों पे कभी गरूर नहीं किया इमाम। ये बात है, ये बात तुम याद रखो। कामयाबी का यही तरीका है। ना बड़ा ज़हन, बिग ब्रेन, बहुत ही बड़ा ज़हन है, सिर छोटा है। हुस्न हुस्न, लिबास ऐनक भी है, सब कुछ है, पैसों की रेल पेल है, बस एक चीज है, आजिज़ी बड़ी है। लेकिन एक चीज से आप मार खा गए, ज़हनी और जिस्मानी हुस्न तो आपके पास है, मगर दुनियावी हुस्न नहीं है। दुनियावी हुस्न क्या? दुनियावी हुस्न यानी पैसा। जॉनी, इस दुनिया में जिसके पास पैसा आ जाए, वो चाहे कितना ही कम अकल और सादा शक्ल क्यों ना हो, लोग उसे अकलमंद ही कहेंगे। उसके आगे पीछे इस तरह दौड़े जैसे उसके पीछे एक दुम निकल आई हो। यही तो तुम मार खा गया ना। रुपए की तो मेरे पास इतनी रेल पेल है कि खुदा की पना। बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा। आपके बिजनेसेस भी हैं? आपने कभी बताया नहीं। यार देखो, हम खानदानी लोग हैं, पैसा दिखाना और खर्च करना ये हमारे खून में नहीं। मुझे तो आपकी कोई भी बिजनेस नहीं मालूम। आई नन ऑफ योर बिजनेस। तो आपकी क्या माशाल्लाह से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज हैं या शिपिंग कॉर्पोरेशंस? शेयर्स है मेरे, और गली के नुक्कड़ के ऊपर वो जो पान वाली दुकान है उसके अंदर सफारी के शेयर्स मेरे। और शादी के बाद 100 खर्चे होते हैं इंसान के, और घर गृहस्थी और खाना पीना और कई चीजें, और माली तंगी जो है ना उसका तो मैंने वैसे इंतजाम कर लिया है। क्या? 2 माली रख ली, एक सुबह आएगा एक शाम आएगा, माली तंगी नहीं होगी। घूंघट उठा लूं के घूंघट गिरा लूं, सैया जी का कहना मैं मानूं के टालूं। कैसा इतनी प्यारी लग रही हूँ मैं, कल पहनूंगी बड़ा अच्छा लगेगा। हाय सबके मासी, हाँ ये नेल पॉलिश है कपड़ों के रंग? तो पागल जी ना हो, ये तो हेयर डाई है मेरे। मौके की मुनासिबत से जहाँ जाती हूँ मैं हेयर डाई कर लेती हूँ। ये मौके की मुनासिबत से हेयर डाई करना क्या होता है भाई? क्या होता है भाई?
बात ये है कि जब मुझे बाजार जाना होता है, मेरी बात सुनो, खाने पे लगी हुई है। जब मुझे बाजार जाना होता है ना, तो मैं अपने बाल सफेद कर लेती हूँ, लड़के बड़ा तंग करते हैं। और जब मैं सैर के लिए जाती हूँ, फिर काले कर लेती हूँ, खुश होती हूँ ना। और ईद वाले दिन मैं बाल अपने कर लेती हूँ मेहंदी डाल के। और अब अपनी शादी वाले दिन अच्छी गुलाबी। मासी, आपके असली बाल किस रंग के थे जब थे? बात ना कर, जब अब ये क्या है? टर्कोइज। टर्कोइज तो कछुआ होता है, और टॉर्टोइज होता है, फूल। जो कहते हैं वही होता है। अरे मासी, आपकी शादी हो रही है ना, मुझे तो इतनी एक्साइटमेंट हो रही है जैसे मेरी शादी हो रही है। तुझे भी मिल जाएगा कोई अकल का अंधा कभी ना कभी। मासी, आपको भी इतनी खुशी हो रही है जितनी मुझे। मुझे तो बहुत ही ज्यादा हो रही है, बहुत ही ज्यादा हो रही है। पता क्या हुआ, बड़ी अजीब बात तुम्हें मैं बताऊं। जब पहले रिश्ता आया ना, तो मुझे ज्यादा खुशी नहीं थी। रिश्ता आया था ना। रिश्ता आया था ना? रिश्ता आया था ना? आया ही होगा। आया ही होगा। आया ही होगा। आया ही होगा। घूंघट उठालू के घूंघट निकालू, सैया जी का के नवे वालू के ए तालू। आपकी शादी हो रही है, मुझे लग रहा है आपकी पहली बार शादी हो रही है। तो पहली बार ही तो हो रही है। तभी तो लग रहा है कि पहली बार हो रही है। रिश्ता भिजवा दिया था ना। रिश्ता भिजवा दिया था ना। रिश्ता भिजवा दिया था ना। भिजवा ही दिया होगा। भिजवा ही दिया होगा। भिजवा ही दिया होगा। ये शादी नहीं हो सकती। ये शादी नहीं हो सकती। आप लोग शादी का कार्ड दिखाए बगैर अंदर नहीं जा सकते। लेकिन दादी अम्मा, ये मजाक का टाइम नहीं है, हमें जाने दें। मजाक? आपका मेरा मजाक? बिल्कुल नहीं, आपका मेरा कोई मजाक नहीं। शादी का कार्ड आप लोग नहीं लाए, रिश्ता भिजवाना आप भूल गए। आप लोग मेरी तरह कोई बच्चे तो नहीं है। तो फिर दादी अम्मा आप ही बताएं इसका क्या हल है। मैं मेहंदी वापस नहीं लेके जाऊंगा। चुप! जब बड़े आपस में बात करो तो बच्चे नहीं बोलते। हल एक ही हल है इसका दुनिया में। अगर वो हो जाए तो ये शादी हो सकती है। क्या? आप में से जो सबसे ज्यादा उल्लू है वो आए और वो कहे जो मैं कहूंगी बगैर किसी गलती के। मोटे आलू सड़क पे लेट, गाड़ी गुजरी पट के पेट, गाड़ी का नंबर 48, केले पे केला केले पे बूट,
बोलो मंजूर? मंजूर। लूसी, अब तुम ही मेरी शादी बचवा सकते हो। मैं हाँ। मोटे आलू सड़क पर एक गाड़ी गुजरी, फट गई पेट, गाड़ी का नंबर 48, केले पे बोर्ड, बोले मंजूर मंजूर। आइए आइए, इसको अपना ही घर समझिए। ढोल वाले। ओ यार, वो लड़का कौन है? वो रहा। ओ वो तो लड़के का बाप है, लड़का कौन है? वो लड़का ही है। और लड़का तो वो 40 साल पहले होगा, अब तो बाबा है। ओ खैर, लड़की कौन है? वो जो पीले कपड़ों में बैठी, वो। ओ मासी, ओ मासी नु की होया इस उम्र च? ओ कहते हैं ना, और रब ने बनाया जोड़ा ते असी की करिए दंद बोड़ा। आप यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। शक्ल से लग रहा है। आप एक काम करेंगे? तो पता है, हमारी सहेलियां कह रही थी कि हम जो काम करें वो लूसी नहीं कर सकेगा, लेकिन मैंने भी उन्हें कह दिया, लूसी को तुम नहीं जानती हो, बड़ी चीज है, जो कहो कर देगा। हाँ। तो आखिर आपने मेरे अंदर छुपे हुए टैलेंट को देख ही लिया। आई एम एन अनडिस्कवर्ड इंटेलेक्चुअल। करना क्या है? और दरअसल मेरी शादी भी ना इसी तरह बचपन में ही हो गई थी। बचपन में मेरे नाजुक से मलूक कंधों पे इतनी भारी जिम्मेदारी पड़ गई, तो फिर मैंने बिजली का काम सीख लिया। और दरअसल मुझे बिजली के मीटर ठीक करने का बड़ा शौक था ना। मेरे अब्बा जी तो ये कहते थे कि बेटा, तू तो इतने बिजली के मीटर ठीक करता कि मुझे लगता कि तू एक दिन खुद मीटर हो जाएगा। वही हुआ जी, और जरा जरा सी बात पे मीटर हो जाता हूँ। अब बुजुर्गों की बातें भी कई बार कितनी सच्ची हो जाती हैं। खैर, फिर मैंने बिजली का काम छोड़ के ग्वाला बनने का फैसला किया। लेकिन एक बात है, ग्वाला बनकर भी मुझे बिजली का काम सीखने का बड़ा फायदा हुआ। और लॉजिक, कोई गाय मुझे तंग करती या पानी वाला दूध देती, फौरन शार लगाया, 5 मिनट में मामला साहब। क्या इलेक्ट्रिक शॉक देने से गाय ठीक हो जाती है? ठीक कहाँ होती है, मर जाती है। वैसे ये तजर्बा मैंने 12-13 गायों पे आजमाया है, लेकिन इसका एक फायदा है, आंधा आने वाली गाय अड़ी नहीं करती। मेरे वालिद साहब तो कहते थे, बेटा तू एक दिन बहुत बड़ा ग्वाला बनेगा। वैसे भी अब्बा जी से बड़ा ग्वाला तो मैं 11 साल की उम्र में ही बन गया था। अब्बा जी थे भी तो 3.5 फुट के, उनसे बड़ा ग्वाला बनना कौन सी बड़ी बात थी। गुज्जर, खैर जो भी है, ये जो तुमने नकली मूछें और ऐनक लगाई हुई ना, ये उतारो, इसका मालिक है वापस करता हो जल्दी। और ना तू है कौन? मैं जो भी हूँ, तुम्हें क्या है? तुम कौन हो? और मैं इस इलाके का थानेदार हूँ। नाम बताया था आपने अपना? हैदर शाह। तो मैं तो मिस्टर अब्दुल लतीफ को ढूंढ रहा हूँ। कमाल है, इतनी सी उम्र में याददाश्त जवाब दे गई। मिस्टर अब्दुल लतीफ, मिस्टर अब्दुल लतीफ। देहर से आज मुझे आया, मेरे देहर से आज मुझे आया, ये पीला जोड़ा, ये पीला जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियां। प्यारी खाला ने आज मुझे भेजा, प्यारी खाला ने आज मुझे भेजा, ये पीला जोड़ा, ये पीला जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियां।
माशाल्लाह। एक दफा फिर खिलाएं भाई, वो शॉट ठीक नहीं आया। खालू जी लो नानी अम्मा दूल्हे को खालू कह रही है। नाल 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 वे मेरे नाल, तेरे नाल 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 वे मेरे नाल, मैं तेरे हाथ दी दुनिया, मैं तेरे हाथ दी दुनिया जानती, तू है मेरा कहना। तेरे नाल 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 वे मेरे नाल, तेरे नाल 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 वे मेरे नाल, मैं तेरे हाथ दी दुनिया, मैं तेरे हाथ दी दुनिया जानती, तू है मेरा कहना। लूसी, वो देख खाना कैसे खा रही है, भूखी नतीदी काली चुड़ैल। वो दूर से तो मेरी वाइफ लग रही है, हैं? वो मेरा ख्याल है मेरी वाइफ ही है। वो ये तो मेरी वाइफ है। वो नहीं, उसके साथ वाली। और वो मेरी साली है। आप मेरी बात ही नहीं सुनते। नहीं शर्मिली में आपकी बात सुनने की तो दूर की बात है, आपकी तो हर बात हम मानते हैं। मैं ये कह रही थी कि शादी के बाद हम ड्राइव पे जाएंगे, लॉन्ग लॉन्ग ड्राइव। लेकिन मेरी तो गड्डी खराब है शर्मिली बेगम। आप अभी करें ना मिस्त्री को फोन, उसे कहें गड्डी वापस करे हमारी। नहीं अभी करें, आप अभी करें, जल्दी करें। मैं मोबाइल लेके आया हूँ खोखे से, हैं? तो मैं जल्दी से जरा मिस्त्री को फोन कर दूं। हेलो, ओ मिस्त्री इल्मदीन। हाँ जी। ओ यार वो मेरी गड्डी ठीक हुई है कि नहीं हुई? हाँ जी। चलती है? क्या कहा आपने? गड्डी चलती है? हाँ जी। ओ मैं तो नीचे मारा था, गड्डी अभी तक ठीक नहीं हुई। ओ यार मिस्त्री इल्मदीन, और ना तेरे इल्म की समझ आती ना तेरे की समझ आती है। और 1.5 महीने से तूने मेरी गड्डी रखी हुई है, अब उसमें रह क्या गया? अबो जी लगता है आपकी गड्डी मेरे काके पे गई है। जितनी मर्जी मरम्मत करो, मजाल है जो गल मान जाए। और रह क्या गया उसमें? 3 पहिए रह गए हैं, बाकी सब सामान तो मैंने बेच दिया। लेकिन बड़ा अच्छा सौदा हो गया है। आपकी गड्डी की बॉडी और इंजन बेचकर मैंने 2 मोटरसाइकिल ले लिए हैं, जिनके साथ वो छोटी सी गड्डी लगी होती है। ओ तो वो छोटी सी गड्डी वाली मोटरसाइकिल का मैं क्या करूंगा? वो आपने क्या करना है, वो तो मैंने अपने काके के लिए ली है। और वो तो डिंकी है, आपकी गड्डी बेचकर डिंकी मोटरसाइकिल ही आएगी ना। और मेरी अच्छी भली गड्डी, चलती हुई गड्डी तूने खराब करके किसी को बेच दी, उसको ठीक करके मुझे वापस दे। और टोनी, और वो गड्डी अभी ना बेच, वो मालक का दिमाग खराब हो गया, वापस मांग रहा है। वो अभी चलती हालत में। और चाचा जी गड्डी की सीट के थल्ले एक मोरी कर ले, पैडल मार के चला लेना। हाँ? अच्छा ठीक है, ठीक है, गड्डी मिल जाएगी। लूसी, 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 तू यहाँ बैठा है? बाहर बुड्ढे बुड्ढी को मेहंदी लग रही है, इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है और तू यहाँ बैठा है, क्या हुआ है? मैं नहीं बाहर जाऊंगा, मुझे क्या? वो ना, वो मुझे क्या? ओ, बाथरूम आ रहा है? नहीं, मुझे मनी नहीं बनाया। क्या बोल रहा है? मुंह खोल के बोल। मुझे शर्म आती है, मैं नहीं बाहर जाऊंगा। शर्म आती है? और बाहर जो इतना ये हल्ला गुल्ला करा तो वो सारा क्या अचानक की शर्म शुरू? उस शादी के वक्त मुझे बहुत शर्म आती है। मेरा दिल करता है कि मेरी ना तो कभी शादी ना हो। नहीं, शादी हो, शर्म ना आए। और ना मेरी 2 दफा मंगनी भी टूटी है। वो मंगनी के वक्त मुझे उन्होंने देखा तो मंगनी तोड़ दी। तू शर्मा गया होगा और क्या? नहीं, वो मंगनी पे उन्होंने मुझे पहली बार देखा था ना, तो मंगनी तोड़ दी, पता नहीं क्यों। तब से मुझे बहुत डर लगता है कि मैं शादी में जाऊं तो गड़बड़ हो जाती है, मैं नहीं जाऊंगा। पागल, ही तेरी शादी थोड़ी ही है। तो वो भी तो मेरी मंगनी तो नहीं थी, वो तो मैं वैसे ही किसी घर में घुस गया था, मुझे देख उन्होंने मंगनी तोड़ दी थी। मुझे बहुत शर्म आती है। अच्छा सुन, देखिए शर्माना वरमाना जो है ना, ये एक ज़हनी कैफियत है। तू ऐसे समझ जैसे बाहर कोई बैठा ही नहीं है,
तू बस एक अकेला है। लेकिन जब मैं एक केला नहीं हूं तो मैं फिर क्यों समझूं कि मैं एक केला हूं? एक केला नहीं, अकेला। लेकिन मैं अकेला भी नहीं हूँ, बाहर लड़के लड़कियां मुझे नोटिस कर रहे हैं, तो शर्म किसको नहीं आएगी? मुझे बड़ी शर्म आती है, मैं नहीं जाऊंगा। और तुझे पता है बाहर जो लड़कियां बैठी हैं वो क्या समझेंगी? वो समझेंगी लूसी डरपोक है। नहीं, वो ये तो नहीं समझेंगी बिल्कुल यही समझेंगे, और क्या। कि मैं डरपोक हूं। लेकिन मैं डरपोक नहीं हूं, मैं बस थोड़ा सा शर्मीला हूं। जॉनी, वो वाकई समझेंगी कि मैं डरपोक हूं? हाँ, और क्या। तो फिर उनको जाके बताना होगा कि लूसी डरपोक नहीं है। हाँ। मैं बात जाऊंगा। शाबाश, उठ। शर्म आती है। देखा देखा, लूसी डरपोक है। नहीं, मैं अब जाऊंगा। नहीं जाता, शर्म आ रही है। सुनो, जो लोग बाहर बैठे हैं वो तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे। नहीं, मेरा इंतजार ही कर रहे हैं। लूसी उन्हें शायद याद भी नहीं है कभी कोई लूसी था, उसने आके हल्ला गुल्ला वगैरह किया था, और अब वो एक कोने में बैठा हुआ है। उन्हें याद नहीं है, यानी मेरा इंतजार नहीं कर रहे, यानी मुझे बात नोटिस नहीं करेंगी, यानी मैं जा सकता हूँ। चल चल, उठ जा, उठ जा, उठ जा ना। अच्छा, चल ठीक है, फिर मैं जा रहा हूं, और मैं जाके खूब गुब्बारों से खेलूंगा, हंसी मजाक करूंगा, खूब मजा करूंगा। खुदा हाफिज लूसी, खुदा हाफिज। जॉनी, जॉनी, चल चल चल, उठ उठ, चल। अबे उठ ना, बस चल चल। याद हो गया। अब टाइम सुन, ठीक 2 मिनट बाद तू मुझे इस पे फोन टिकाएगा। मैं उस वक्त लड़कियों के सामने से गुजर आऊंगा, मैं उठा के फोन लंबी बिजनेस की बातें शुरू कर दूंगा, जरा इम्प्रेस करने के लिए। ठीक है? ओके, समझ गया? हाँ। नंबर याद है? हाँ। एट 5 7 2 4 2 5 6। क्या नंबर था? हेलो, हांगकांग। जी हाँ जी, मेरी 1 करोड़ रुपए की डील शुरू हो गई। क्यों क्या 1 करोड़ विदाउट प्रॉफिट ना हो? ये तो लॉस हो। हाँ। नहीं, जब तक कंपनी मुझे मेरा पर्सनल हेलीकॉप्टर नहीं देगी, मैं ही काम नहीं करूंगा। हाँ? हाँ जॉनी, सॉरी मैं नंबर भूल गया था। कितना डबर हूं मैं। दुकानदार अपना प्लास्टिक का मोबाइल वापस मांग रहा है शायद। हेलीकॉप्टर मंगा रहा है साहब के लिए। यार वो लड़कियां हमें डिजर्व ही नहीं करती। दुनिया की कोई लड़की हमें डिजर्व नहीं करती। वो बुड्ढा बुड्ढी शादी के बाद कहाँ गए होंगे?
विकी, 2 घरों का सफाया तो हो गया। अभी सुबह होने में 1 घंटा बाकी है और एक घर भी बाकी है। किसका? उन 3 मस्करों का, टिम्मी, जॉनी, लूसी। और विकी, तुझे पता है इंसान जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी कब करता है? पैदा होके। और नहीं ओए, वो अपने दूध वाले पे भरोसा करके। और दूध वाला होने का एक ये फायदा जरूर है, हर घर में घुसने का रास्ता मालूम हो जाता है। ये तो एक फायदा है, और क्या फायदे? और बस यही एक फायदा है। वो तभी तो दूध वाले काम पड़ गए। वो चल, अगले घर का भी सफाया करना है। ओ यार, तुम्हें कार्टून बनाने का बहुत शौक है। हाँ, बचपन में ना मैं ना आईने के सामने खड़ा होके ना ड्राइंग करता था। इतनी फनी होती थी। हो तो तुम चोर बनने के बजाय कार्टून ही बन जाओ। शौक तो मुझे बहुत था, रेडियो में अनाउंसमेंट भी करने का था, लेकिन उन्होंने मुझे सेलेक्ट ही नहीं किया। और रेडियो पर तो कोई अच्छा बोलने वाला चाहिए होता है ना। नहीं,